दोस्तों इतना तो आप जानते ही होंगे कि एंशिएंट वर्ल्ड काफी ज्यादा अजीबोगरीब था, जिसके बारे में हम फिलहाल अंदाजा तक नहीं लगा सकते। तो आज की वीडियो में हम आपको एंशिएंट वर्ल्ड के कुछ ऐसे ही सिविलाइजेशंस के बारे में बताने वाले हैं जो उस समय के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर और एडवांस था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मजेदार वीडियो को। नंबर 10, कारमा। दोस्तों ये कारमा सिविलाइजेशन अफ्रीका के सबसे पुराने सिविलाइजेशंस में से एक है, जिनके खुद की कैपिटल सिटी भी थी, जिसे आज सूडान नाम से जाना जाता है। इसी शहर में एक एंशिएंट नुबिया नाम के सब सहारन रीजन की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट भी मौजूद है, जहां से ज्यादातर मात्रा में सोना, आइवरी और आर्किटेक्चर खोजे गए हैं। यह सारा डेवलपमेंट कारमा सिविलाइजेशन के द्वारा 1700 बीसी में किया गया था, जिसमें लगभग 10,000 से भी ज्यादा रेजिडेंसेस शामिल हैं। इसके साथ ही ये पूरे रीजन का सबसे पावरफुल अर्बन सेंटर था, जिसमें एक रॉयल ऑडियंस हॉल, एक पैलेस, एक मिट्टी का मंदिर, कब्रिस्तान और चैपल्स के साथ साथ कई सारी और भी अद्भुत चीजें मौजूद थीं। आपको बता दें कि आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह से पॉटरी और कुछ रेयर आर्टिफैक्ट्स को भी खोजा है, जिसके बाद उन्हें कारमा सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी लगी थी। नंबर 9, नैनवा। यह नैनवा नाम की सिटी मॉडर्न इराक के मोजुल के बाहरी इलाके में नैनवे टिग्रेसो रिवर के पूर्वी तट पर स्थित है। आपको बता दें कि एक समय पर द न्यूली एसिरियन साम्राज्य की राजधानी या कहें उस साम्राज्य का सबसे बड़ा शहर रह चुका है। इसके साथ ही ये कई दशकों तक दुनिया का सबसे बड़ा शहर भी था। इस शहर को 6000 बीसी में यानी कि लेट नियोलिथिक पीरियड के दौरान एस्टैब्लिश किया गया था, पर समय के बीतने के साथ साथ ये जगह मेसोपोटामियन गॉडेस इश्तार की पूजा का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। इस शहर में पार्क, एक्वेडक्ट्स, कैनाल्स, करीब 80 से ज्यादा रूम्स और एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, जिसमें 30,000 से ज्यादा टैबलेट्स रखे हुए थे। लेकिन यह शहर 612 बीसी में हुई एक क्रांति का शिकार हो गया और तबाह हो गया। हालांकि नैनवे में एक्सकेवेशन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को कई बड़े एसिरियन स्कल्पचर और कुछ अन्य स्कल्पचर्स भी मिले हैं, जो आज के समय दुनिया भर के अलग अलग म्यूजियम्स में स्थित हैं। नंबर 8, मेहरगढ़। यह जगह आज हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के वेस्टर्न एरिया में इंडस रिवर वैली में मौजूद है, जिसे मेहरगढ़ नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि यह वही साइट है जहां से आर्कियोलॉजिस्ट को फार्मिंग के सबसे पुराने एविडेंस मिले थे, और यह एरिया लगभग 300 एकड़ में फैला हुआ था, जो इंडस बेसिन और ईरानियन हाईलैंड्स को जोड़ता था। मेहरगढ़ 7000 बीसी में एस्टैब्लिश किया गया था, यानी कि इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी कई हजार साल पहले का एक सिविलाइजेशन है। इसके साथ ही इस जगह पर 8 अलग अलग कल्चर राज कर चुके हैं, पर यहाँ का जो सबसे पहला सिविलाइजेशन था वो सेमी नोमैडिक प्री पॉटरी कल्चर था। ये वही कल्चर था जिसने यहाँ मिट्टी से घर बनाए थे, यहाँ फसल उगाई थी और भेड़ बकरियों का पालन शुरू किया था। लेकिन यह साइट 2600 से 2000 बीसी के आसपास से खाली पड़ी हुई है। नंबर 7, द एट्रुस्कैंस। इटली के टस्कनी रीजन के बारे में तो आप में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे, जिसे पहले एरिट्रिया नाम से जाना जाता था। यह वही जगह है जहां एक समय पर दुनिया की सबसे एडवांस सोसाइटीज में से एक रहा करती थी, जिसे एट्रुस्कैन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। यह सिविलाइजेशन वहां 900 बीसी के आसपास रहा करता था, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को वहां से इस सिविलाइजेशन के सबसे पुराने रिटन रिकॉर्ड्स मिले थे, जो 700 बीसी के हैं। हालांकि आज तक उन रिकॉर्ड्स को समझा नहीं जा सका है, क्योंकि ये एट्रुस्कैन लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, जो ग्रीस और रोमन लैंग्वेज से कुछ हद तक मिलती जुलती होती थी। ये लैंग्वेज कितनी ज्यादा वियर्ड थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से ही लगा सकते हैं कि एट्रुस्कैन हिस्ट्री के बड़े बड़े हिस्टोरियन भी इसे थोड़ा बहुत ही समझ पाए हैं। इसके साथ ही ये सिविलाइजेशंस वेल्दी, एजुकेटेड, आर्टिस्टिक और काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसे मेटल वर्क का भी पूरा ज्ञान था। नंबर 6, द खमेर एम्पायर। खमेर एम्पायर ने जिस जगह पर 9th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक राज किया था, उसी को आज मॉडर्न टाइम में कंबोडिया के नाम से जाना जाता है, जिसका कैपिटल एंकोर था, जो कि इनका सबसे पावरफुल शहर था। शायद ही आपको मालूम हो कि जब यह सिविलाइजेशन पीक पर था, तब इसका पूरे साउथ ईस्ट एशिया पर कब्जा था। आप जान लें कि खमेर एम्पायर दुनिया का सबसे पहला ऐसा एम्पायर था जिसने ब्रिजेस के साथ रोड सिस्टम को डेवलप किया था। इसके साथ ही इस सिविलाइजेशन के लोगों ने कैनाल्स, हॉस्पिटल्स और डिफेंस सिस्टम भी बनाकर रखा था,
और इनका डिफेंस सिस्टम भी बाकी सभी की तरह ही डिफेंस ऊंची ऊंची दीवारें थी जो एनिमीज को रोकने के लिए बनाई गई थी। इस सिविलाइजेशन में ज्यादातर हिंदू और बुद्धिस्ट समाज के लोग रहते थे जो समय से काफी हद तक एडवांस थे। नंबर 5, क्यूकुटेनी ट्रिपोलियन। दोस्तों, यह सिविलाइजेशन आज एक नियोलिथिक सिविलाइजेशन था जो करीब 5500 बीसी के आसपास एस्टैब्लिश किया गया था। यह सिविलाइजेशन ईस्टर्न यूरोप के कई हिस्सों में कब्जा किए हुआ था, जिसमें रशिया, मोल्डोवा और यूक्रेन भी शामिल है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यह सिविलाइजेशन पॉपुलेशन के मामले में पूरे यूरोप का सबसे बड़ा सिविलाइजेशन था, जिसकी जनसंख्या 20,000 से लेकर 46,000 के बीच थी। पर अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसे जानकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। दरअसल इस सिविलाइजेशन के लोग हर 60 से 80 साल के बीच में अपने बनाए स्ट्रक्चर्स को जला दिया करते थे, जिसके बाद वो ठीक उसी जगह पर एक नए स्ट्रक्चर का निर्माण किया करते थे, जो काफी ज्यादा अजीब बात है। लेकिन जब इस बात का पता आर्कियोलॉजिस्ट को लगा तो उन्होंने इसके बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि टेनी ट्रिपोलियन सिविलाइजेशन के लोग ऐसा क्यों करते थे, पर वो आज तक सफल नहीं हो सके। और तो और उस सिविलाइजेशन ने अपने बहुत कम सबूत छोड़े हैं, जिसके कारण इसके बारे में पता लगाना और भी कठिन हो गया है। नंबर 4, द जिराफ कल्चर। आपने कभी ना कभी शहरी सुक्ता के बारे में तो सुना ही होगा, क्योंकि यह सेटलमेंट देखने में ब्रॉन्ज एज की तरह दिखाई पड़ता था, जो आज से 3200 साल एकाएक गायब हो गया था। आपको बता दें कि इस सिविलाइजेशन के द्वारा बनाई गई यह सिटी 151 हेक्टेयर्स में फैली हुई थी, और तो और ये अर्बन एरा की अब तक की सबसे बड़ी खोज भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर इस सिटी को किसने बनाया था? अगर नहीं तो आपको बता दें कि इस सिटी को जिराफ कल्चर के लोगों द्वारा बनाया गया था, जिनका खुद का शासक था, खुद की करेंसी थी, खुद के आर्किटेक्चर्स थे और तो और खुद की भाषा भी थी। पर इतना सब होने के बावजूद भी यह सभ्यता अगले कुछ सालों में यानी कि 2100 बीसी के आसपास लगभग पूरी तरह विलुप्त हो गई। साइंटिस्ट ने काफी जानने की कोशिश की कि इनके साथ क्या हुआ, ये कैसे विलुप्त हुई, पर अफसोस ये बात आज तक एक रहस्य बनी हुई है जिसको कोई नहीं सुलझा पाया है। पर इसके बारे में इतना जरूर पता लगा है कि यह सिविलाइजेशन भी समेरियंस और एंशियंट मेसोपोटामिया के जितना ही पावरफुल एम्पायर था। नंबर 3, विंका सिविलाइजेशन। विंका सिविलाइजेशन को ही आज के समय डैन्यूब वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि विंका सिविलाइजेशन एक नियोलिथिक सिविलाइजेशन था जो साउथ ईस्टर्न यूरोप में रहा करता था, और ये एम्पायर काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसका पता आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये सर्बिया, कोसोवो, बल्गेरिया, रोमानिया और मैकेडोनिया तक फैला हुआ था, जिसके 7000 बीसी में मौजूद होने के सबूत आर्कियोलॉजिस्ट ने हाल ही में खोजे हैं। यह सिविलाइजेशन उस समय के सबसे एडवांस सेटलमेंट्स में से एक था। इस सिविलाइजेशन के पास उस समय दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रक्चर्स भी मौजूद थे। इसके साथ यह सिविलाइजेशन के लोग पॉपुलेटिंग ग्रोथ के मामले में काफी ज्यादा आगे थे, जिन्हें फार्मिंग की फील्ड में अच्छी खासी नॉलेज थी। इस सिविलाइजेशन के लोग ज्यादातर सिल्वर की बनी चीजों का इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट ने हाल ही में वहां से कई सैकड़ों सिल्वर से बनी चीजों को खोजा है। इतना ही नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट को वहां से करीब 700 सिंबल्स भी मिले थे, जिनके बारे में हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मानना है कि यह दुनिया के सबसे पुराने राइटिंग सिस्टम्स में से एक है। नंबर 2, द एक्सुमाइट एम्पायर। दोस्तों, एक्सुमाइट सिविलाइजेशन पूरे दुनिया के सबसे कम सबूत वाले सिविलाइजेशंस में से एक है। इस सिविलाइजेशन के बारे में रिसर्चर्स जितना पता कर पाए हैं, उसके हिसाब से देखा जाए तो इस सिविलाइजेशन का राज एरिट्रिया से लेकर इथोपिया तक और ठीक इसी तरह सोमालिया से लेकर सोमालीलैंड तक था। दोस्तों, इसकी एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसे प्राचीन भारत और रोमन के साथ अपना ट्रेडिंग लिंक बनाकर रखा था। इसके साथ ही यह सिविलाइजेशन लोगों को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस भी करता था, जिसने अरेबियन पेनिनसुला तक के लोगों को इन्फ्लुएंस किया था। नंबर 1, द माइसिनियन। माइसिनियन पीपल एक ग्रीक भाषा को बोलने वाले लोग थे जो 2000 बीसी में एगियन रीजन से आए थे, और आते ही इन्होंने अपनी पहली जीत मिनियंस एम्पायर के ऊपर दर्ज की थी, जिसके बाद उन्होंने ट्रेडिंग शुरू की और अपनी इकोनॉमी को बढ़ाया। मैसेनियन सिविलाइजेशन की इकोनॉमी बढ़ने के बाद इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का निर्माण या कहें एक एनिग्मेटिक फोर्टिफाइड सेटलमेंट को बनाया। इस सिविलाइजेशन ने 1600 बीसी से 1200 बीसी तक अच्छी तरक्की की, और फिर यह सिविलाइजेशन अचानक से गायब हो गया।
और इसके एकाएक गायब होने का कारण आज तक रिसर्चर्स पता नहीं कर सके हैं, जिस कारण से ये एक मिस्ट्री बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। धन्यवाद।